अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो है ना, अब तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं ना, इसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट आज का वीडियो लगता है। ये वीडियो एक्चुअली है ना, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में। देखिए, हम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ना, वो जो भी पैसा कमाते हैं ना, वो एक्टिव इनकम होता है। 99% ऑफ द पीपल का जो कोर इनकम है ना, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो एक्टिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम मीन्स जब तक वो काम करते रहेंगे तब तक वो उनको उसका पैसा मिलता रहेगा, और वो पैसा कमाने के लिए उनको वहाँ पे जाना, फॉर एग्जांपल किसी की नौकरी है तो वो नौकरी पे जाना, या किसी की दुकान है तो वो दुकान पे जाके बैठना, या जो कुछ भी उनका बिजनेस है वहाँ पे जाना, ये उनके लिए मस्ट है, ये उनके लिए कंपलसरी है। एक आध दो दिन की बात ठीक है, अगर कहीं कुछ काम है नहीं गए तो भी उनका इनकम चालू रहता है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए अगर वो एब्सेंट रहते हैं ना, तो वो उनका बिजनेस या उनकी नौकरी, फिर वो उनको उससे पैसा नहीं मिल सकता है। तो ये जो कोर इनकम और एक्टिव इनकम का कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा है कि वो ठीक है, लोग उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन कभी कभी का हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं, जब ये जो अभी हमने कोविड के सीज़न में देखा कि सब लोगों के बिजनेस बंद हो गए, धंधे बंद हो गए, नौकरियां लोगों की चली गई। और ऐसी सिचुएशन में जब ऑलरेडी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, वैसे टाइम पे उनकी नौकरी चले जाना या फिर उनका बिजनेस बंद हो जाना, तो फिर बहुत मुश्किल होगी वो लोगों के लिए। अब आप लोगों ने भी आपके शहर में देखा होगा कि प्राइम लोकेशन पे कोविड के सीज़न में, ये 2 साल जो कोविड के थे ना, इवन प्राइम लोकेशन पे जगह जगह लिखा हुआ दिख रहा था क्या, ये दुकान किराए से देना है, शॉप फॉर रेंट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि लोगों के धंधे बिजनेस बंद हो गए थे, दुकानें खाली हो गई थी। मतलब वो जो दुकान में बिजनेस करता था वो आदमी का भी बिजनेस गया, और जो पैसिव इनकम के तौर पे वो जो दुकान खरीद के किराए पे दे चुका था वो आदमी का भी इनकम गया। तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स अब सोसाइटी में आने लगे थे, जब कोर इनकम जो लोगों की थी ना, वो उससे उनका इनकम होना बंद हो गया था समझो। तो अब कोर इनकम के बाद अब हम आते हैं कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में क्या रहता है ना, एक तो आपकी कोर इनकम होती है, जो कि या तो आपकी नौकरी रहेगी या तो आपका बिजनेस रहेगा, या जो कुछ भी है जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इन एडिशन टू दैट हमको कुछ अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी चाहिए। देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था ना, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता था, एक आदमी दिन भर काम कर रहा है, फिर उसके बाद वो ओवर टाइम कर रहा है ऑफिस में। मतलब 5 बजे ऑफिस बंद हो गया तो वो 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे ओवर टाइम कर रहा है, और वो ओवर टाइम का उसको पैसे मिल रहा है। ये पुराने ज़माने में होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई एक अच्छा अच्छा नौकरी करने वाला आदमी शाम में आके कुछ लो लेवल का भी काम कर लेता था, कि भाई चलो उतना एक्स्ट्रा इनकम कमाना है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब आप जो है ना, पैसे कमाने के लिए आपको समझो ऐसे कुछ अलग किस्म के काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में कोर इनकम के बाद क्या आता है, तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकम का जो सोर्स है वो रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम मतलब आपने कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली, समझो 3-4 दुकानें खरीद ली, या कोई एक फ्लैट खरीद लिया, या कोई घर खरीद लिया, और उसको आपने किराए से दे दिया। अब ये आपकी रेंटल इनकम हो गई। यहाँ पे आपको जाके कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका किराया महीने को महीना आता रहेगा, फिर वो पैसा यूज़ कर सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए रेंटल इनकम हो जाती है। लेकिन रेंटल इनकम का प्रॉब्लम ये है ना, कि रेंटल इनकम क्रिएट करना इजी नहीं है। वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको बहुत पैसा लगता है, और उतना पैसा जमा करने के लिए टाइम लगता है। अनलेस एंड अनटिल किसी के पास पहले से पैसा हो, क्या बोलेंगे उसको, बाप दादा की जायदाद हो, वो तो अलग बात है। लेकिन खुद से पैसे कमा के रेंटल इनकम करना थोड़ा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम है। लेकिन रेंटल इनकम भी एक है सोर्स ऑफ इनकम, इम्पॉर्टेंट है। अदर देन कोर इनकम, रेंटल इनकम भी आप ये कर सकते हैं, मतलब उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। अभी कोर इनकम और रेंटल इनकम तो मतलब बहुत सालों से है। मतलब सब जानते हैं कि भाई नौकरी करो या फिर बिजनेस करो, पैसा कमाओ, वो कोर इनकम होगी। रेंटल इनकम मतलब कुछ दुकानें लो और उसको किराए से दे दो, या घर लो और किराए से दे दो, ये रेंटल इनकम होगी। ये तो सबको पता है। लेकिन अभी देखो, जो 21st सेंचुरी है ना, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मॉडर्न इनकम। मॉडर्न इनकम इन द सेंस कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अब 21st सेंचुरी में अवेलेबल हो गई है, जो आज से 20-25 साल पहले के लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। उसके एग्जाम्पल्स ये है कि इंटरनेट से अब पैसे कमाने का एक सिस्टम चालू हो चुका है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर समझो आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको बेचने के लिए समझो बाज़ार में दुकान लगा दी। फॉर एग्जांपल आपने समझो 10 किलो आलू खरीदे। अब वो 10 किलो आलू अगर आपने बाज़ार में बेचने के लिए दुकान डाली ना, तो वो 10 किलो आलू बिकने के बाद आपका माल ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बेचते जाओ लेकिन ख़त्म ही नहीं होंगी,
मतलब ख़रीदने वाले ख़रीदते रहेंगे, आपको पैसे देते रहेंगे, लेकिन आपका माल ख़त्म नहीं होगा। वो कोई आलू, टमाटे, बैगन ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो ख़त्म होने वाली है ना। 10 किलो लाए 10 किलो ख़त्म होगी, 100 किलो लाए 100 किलो ख़त्म होगी। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में क्या है ना, अगर आपने समझो कुछ एक ऐप बना दिया, अब वो ऐप जो है ना जब तक प्ले स्टोर पे बिकता रहेगा, उसका प्राइस आपने 50 रुपये या 100 रुपये रख दिया, तो अब वो जब तक बिकता रहेगा ना, इन्फिनिट लेवल तक बिकता रह सकता है। उसको लाखों करोड़ों लोग खरीद सकते हैं और आपको कितनी भी इनकम हो सकती है। अब ऐप बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे भी ऐप बनाते हैं। मैं तो जानता हूँ ऐसे मतलब लोगों को जिनके बच्चे ऐप डेवलपर हैं, मतलब 15 साल के 17 साल के बच्चे, या इवन 12-13 साल के बच्चे भी सिंपल ऐप बना लेते हैं। तो अगर आपने वो सीखा, समझो अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड है और आपने ऐप बनाना सीखा, एक आधा कोई अच्छा ऐप बनाया, उसको प्ले स्टोर पे आपने पब्लिश कर दिया, उसका चार्ज 50 या 100 रुपये भी रखा आपने, और वो लाख 2 लाख 5 लाख भी बिक सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूटिलिटी। अगर वो अच्छा है तो ज़रूर बिकेगा। एक बात ये हो गई। दूसरा है, अभी ट्रैवलिंग के भी आपको समझो इनकम हो सकती है। आपने एक व्लॉग बना दिया, व्लॉग मतलब ट्रैवलिंग जो रहता है, ट्रैवलिंग ब्लॉग जिसको बोलेंगे। तो अब आजकल तो ऐसे लोग हैं ना कि जो जाते हैं दुबई को। पहले के ज़माने में क्या था, कहीं जाओ, दुबई जाओ या इधर जाओ, वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके आओ या सोना लेके आओ या कुछ भी लेके आओ और जाने आने का खर्चा निकाल लो, ऐसा लोगों का कॉन्सेप्ट था। अभी वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी क्या कॉन्सेप्ट है कि अभी दुबई जाना है ना, चलो अब ये व्लॉग बनाते हैं उसका। अब यहाँ से निकले, मैं घर से निकला हूँ, अभी ये मेरा घर है, ये मेरे घर का दरवाज़ा है, ये मेरी कार है, मैं इसमें बैठा हूँ, अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ सब पूरा सीन उसका सब वीडियो शूट कर लिए। फिर वो प्लेन का वीडियो बना दिए, मैं यहाँ सीट में बैठा हूँ, ये एयर होस्टेस है, ये मुझे खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा खाना है, अब ये हमारा मतलब टेक ऑफ हो गया है, अभी ये रात में दुबई में लैंडिंग हो रही है, ये दुबई है, उसके लाइट्स वगैरह बता दिए। फिर वो प्लेन लैंड हो रहा, वो लैंडिंग बता दिए। फिर अब मैं बाहर निकला हूँ, ये दुबई है, बहुत क्लीन रोड्स है, ये है वो है, ये सब पाम जो मेरा है, ये बुर्ज अल अरब है, ऐसा सब उन्होंने समझो वीडियो बना दिया। अब उसको 10-20 लाख व्यूज़ आ गए, उनके जाने आने का खर्चा निकल गया। तो कहीं भी जाओ आप, दुबई जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, फ्रांस जाओ, इटली जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं भी जाओ, ब्लॉग बनाते रहो, पब्लिश करते रहो, उसके व्यूज़ मिलते रहते, आपके जाने आने का टिकट निकल जाता, रहने खाने का टिकट निकल जाता। उसी तरीके से खाने के पैसे, अभी आप यूट्यूब पे देखो ना, फूड रेंजर या ऐसे कुछ ऐसे हैं जिनके व्यूज़ लाखों में करोड़ों में है। अब वो जाते हैं हर जगह, ये खा वो खा, अरे ये बहुत मुंबई में आए, वड़ा पाव ज़बरदस्त है, उधर गए तुर्की में गए, भाई यहाँ का वो बलकावा है, वो बहुत अच्छा है, वो कहीं और गए, कुछ खाने की चीज़ें बताते रहे। सिर्फ क्या है, कोई चीज़ खाने का, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा बोलने का, उसका वीडियो बना के डाल देने का। देख लो आप फूड रेंजर, उनको फिर अब उनके व्यूवर्स इतने हैं, मिलियंस में व्यूवर्स है कि भाई हर कोई चाहता है कि वो हमारी दुकान पे आए, हर कोई चाहता है कि वो हमारी होटल में आए, भाई यहाँ का होटल बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो बड़े बड़े इवन 4 स्टार 5 स्टार होटल्स जो रहते हैं ना, वो उनको फ्री में स्टे देते, आने जाने का टिकट देते, खाना का तो सवाल ही नहीं, वो तो फ्री रहता है उनके लिए। फिर ये सब चीज़ें एडिशनल इनकम भी हो जाती है, घूमना फिरना भी हो जाता, खाना पीना भी हो जाता, सब हो जाता। उसी तरीके से कुछ देखो यूट्यूबर से, अभी यूट्यूब पे कोई अच्छा वीडियो बनाया, उसको लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट अच्छा देने की, तो हो सकता है इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मेरे व्यूवर्स या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो दिलों का शूटर मेरा स्कूटर क्या है वो, अब वो देखेंगे लोग, हंसते हैं लोग, कोई गालियाँ भी देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो जो बनाने वाली है वो दिलों का शूटर मेरा स्कूटर जो है, उसको तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल गए ना, लोग उसको पागल समझ रहे, लेकिन एक्चुअल में पागल तो वही है जो वो देख रहे और उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, अरे क्या बकवास वीडियो है बोल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो हु इज़ द विनर, शी इज़ द विनर, शी हैज़ गार्नर्ड मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड कमेंट्स एंड शी इज़ अर्निंग ऑन दैट ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। लेकिन एक ही क्वालिटी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब देखो कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं ना, तो वो रातों रात सेंसेशनल मतलब बहुत रेयरली बनती है। आपको उसके अंदर अपना ऑनेस्ट एफर्ट्स डालना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और कंसिस्टेंसी भी इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो मैं तो मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास रेंटल इनकम भी है, और मैं जो है ना कुछ इंटरनेट पे मतलब राइटिंग वर्क भी करके पैसे कमाता हूँ। अब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, मुझे पता नहीं इसमें मतलब मेरा मतलब कितना इसको रिस्पांस मिलेगा, लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, और शेयर मार्केट से भी मेरा इनकम है। तो ये सब चीज़ें अब मैं कंसिस्टेंसी से कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अब देखिए अभी मैंने 10-12 वीडियो डाले, मैं कंसिस्टेंटली डालते रहूँगा, लोग उसे देखे चाहे नहीं देखे, सब्सक्राइब करे नहीं करे, मैं तो अपना काम करते रहूँगा। तो ऐसे ही आप लोग भी, अगर आपके पास सिर्फ एक इनकम है ना, तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस है।
कभी भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, आप अपने बिजनेस में या फिर अपनी नौकरी में नहीं जा सके ना, तो अल्टीमेटली आपको तो नुकसान होगा, आपकी फैमिली को भी होगा। मतलब अगर आपकी इनकम को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपके फैमिली मेम्बर्स तो डेफिनेटली अफेक्ट होने ही वाले हैं ना। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए आप अपना एक स्किल आइडेंटिफाई करें। मतलब अगर आपका कोर इनकम समझो नौकरी है, तो अब एडिशनल टाइम में आप क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, रेंटल इनकम क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप कुछ सीख के एक ऐप डेवलप कर सकते हैं क्या। अगर आप ऐप डेवलप नहीं कर सकते तो आप कुछ यूट्यूब वीडियो बना के डाल सकते हैं क्या, या कुछ छोटा मोटा एडिशनल बिजनेस फिजिकल वर्ल्ड में कर सकते क्या। ये सब चीज़ देखिए आप। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो होना ही चाहिए इंसान के पास। तो इस हिसाब से आपको अपने ऑप्शंस तलाश करना चाहिए और एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना चाहिए। फिर अभी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।